तो अब हम लोग समझेंगे क्वथनांक। ये क्वथनांक नाम सुनने में अजीब लगता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बॉइलिंग नाम सुनेंगे आप तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। आप जानते हो बॉयल का मतलब उबलना। तो यहाँ पे दो चित्र देख रहे हैं आप। इस चित्र में ये ब्लू डॉट से ये क्या है, आपका पानी है, और नीचे ये स्प्रिट लैंप है। तो स्प्रिट लैंप से यहाँ पे पानी सिर्फ गर्म हो रहा है। दूसरे चित्र में ये पानी गर्म नहीं हो रहा, गर्म होने के बाद क्या हो रहा है, उबल रहा पानी। तो जब उबलता है तो ये भाप बन के उड़ता है पानी, ठीक है। तो आप क्वथनांक की परिभाषा को क्या लिखोगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस में बदलने लगे, तो उस ताप को ही कहा जाता है क्वथनांक। और इस स्थिति में जो द्रव का वाष्प दाब होता है वो आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है तो आप बताओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में कितना होगा, 373 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ने से वो केल्विन बन जाता है। इसी चीज़ को आप पेपर में कैसे लिखोगे, हाइड डालोगे क्वथनांक, लिखोगे किसी पदार्थ का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर वह उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है। इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो है आसपास की वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नोट्स में लिखोगे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ये वही चीज़ हमने लिख दी है जो हमने आपको अभी बताया था। लिखना ज़रूरी है ताकि आप नोट्स बना सकें, याद कर सकें, ठीक है। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट ज़रूर करें। हम कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किए हैं जिसका कि नाम है विलयन। अब अगर इसका मान लो आपको पहला लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पर सिर्फ इतना लिखेंगे कि विलयन लेक्चर 1 बाय यस YAS, ES मत लिखना, YAS, यस कोचिंग। इतना जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखोगे तो आपका पहला लेक्चर आ जाएगा विलयन चैप्टर का। आप दूसरा लेक्चर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे लिखोगे विलयन लेक्चर 2 बाय यस कोचिंग। तीसरा देखना चाहते हो तो लिखोगे विलयन लेक्चर 3 बाय यस कोचिंग, और ये आज का चौथा है। इसको देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे विलयन लेक्चर 4 बाय यस कोचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। देखिए अब हम देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है, उन्नयन का मतलब बढ़ना, क्वथनांक बढ़ जाना। तो हमें पता है शुद्ध विलायक मीन्स पानी का क्वथनांक जो होता है कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पर। लेकिन अगर इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ हम मिला दें, अवाष्पशील का मतलब कि जो वाष्प में देरी से बदले, अधिक टेम्परेचर से, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसका विलायक का मतलब विलयन का क्वथनांक जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे ही कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। अब इसको आप कॉपी में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। लिखेंगे किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB कहते हैं। B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, और T का मतलब ताप, और डेल्टा का मतलब चेंज। चूँकि बढ़ता है तो चेंज को बढ़े या घटे हम डेल्टा से दिखाते हैं। सूत्र इसका होता है डेल्टा TB बराबर 1000 गुणित KB गुणित W2 बटे M2 गुणित WN। देखिए 1 का मतलब होता है, समझ लीजिए 1 का मतलब होता है विलायक, इस चीज़ को अच्छी तरीके से रट लेना। और 2 का मतलब होता है विलेय। तो जैसे ये W2 लिखा तो W का मतलब भार, 2 का मतलब विलेय, तो W2 का मतलब विलेय का भार, M का मतलब अणुभार, तो 2 का मतलब विलेय, M2 का मतलब विलेय का अणुभार। अणुभार का ये या मोलर द्रव्यमान एक ही बात होती है। W का मतलब भार 1 का मतलब विलायक, तो W1 का मतलब विलायक का भार। और ये आपका KB जो है ये आपका है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अगर सिर्फ क्वथनांक की परिभाषा पूछता है तो हम इतना लिख के
बात ख़त्म कर देंगे। लेकिन कभी कभी कहता है कि क्वथनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन का अगर आपसे कहे व्यंजक प्राप्त कीजिए मतलब सूत्र प्राप्त कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे राउल्ट के नियम से क्वथनांक में जो उन्नयन होता है डेल्टा बी, ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता का मतलब होता है स्मॉल एम। तो चाहे कहे समानुपाती चाहे कहे अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है। डेल्टा टी बी किसके समानुपाती? मोललता के। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि डेल्टा टी बी समानुपाती स्मॉल एम। अब समानुपाती की जगह पे जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लगता है। तो डेल्टा टी बी बराबर नियतांक यहाँ पे क्या आता है? के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी जो होता है ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब इस सूत्र में हम m का मान रखेंगे। m का मतलब मोललता। तो हम जानते हैं मोललता m जो होती है वो W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। 2 का मतलब विलेय, तो W2 का मतलब होता है विलेय का भार। ये हम अभी पीछे आपको बता चुके हैं। इसी तरह 1 M2, M का मतलब अणुभार या मोलर द्रव्यमान, 2 का मतलब विलेय, तो ये हो जाएगा विलेय का क्या हो जाएगा? अणुभार, या इसे आप मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो। W1 ये भार है किसका? 1 का मतलब विलायक का, गुणित 1000। यहाँ पे W और W2, W1 का मतलब विलायक का भार, W2 का मतलब विलेय के भार, ये दोनों ग्राम में हैं। जब ग्राम में होते हैं तभी यहाँ पे गुणित 1000 लिखा जाता है। तो m का मान ये वाला हम कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे। तो हमारा बन जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू की जगह पे ये। तो जैसे हमने m की जगह पर ये m का मान रखा तो हमारा ये सूत्र बन गया डेल्टा टी बी बराबर के बी तो हम यहाँ पे m की जगह पर ये m का मान रख देंगे। तो हमारा सूत्र बन जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणित ये वाला W2 गुणित 1000 बटे M2 इंटू W1। ये मान कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे m की जगह पर। तो हमारा बन गया डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू W2 गुणित 1000 बटे M2 इंटू W1। अब अगर हम M2 को यहाँ पे लाएं तो डेल्टा टी बी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो M2 बराबर हमारा हो गया सूत्र के बी गुणित W2 गुणित 1000 बटे M2 यहाँ आ गया, तो डेल्टा टी बी यहाँ पे आ जाएगा और गुणित ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये W1 है, ये हो गया W1। तो ये हमारा M2 निकल आया। M2 का मतलब क्या होता है? विलेय का अणुभार। 2 का मतलब विलेय, तो ये विलेय का अणुभार। तो जब भी विलेय का अणुभार ज्ञात करना होगा तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। न्यूमेरिकल में अधिकतर अणुभार ही हमसे पूछा जाता है।